हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे और आपने अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दी होगी। जो अभ्यर्थी सेट परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने में लगे रहे हैं, और अपन भी, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, मैं भी उसके बाद में सेकंड ग्रेड पे आ जाऊँगी, है ना। और जिन्होंने अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी है और उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों से अपनी बुक लिस्ट कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ रही हूँ। देखिए, आप ना एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि जब अपन बुक लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो कोई भी टीचर और कोई भी बुक ना कुछ बेकार नहीं होता है। दोनों चीज़ ना बहुत अच्छी वाली होती है। हमको यहाँ पर समझना ये है कि अपन ना दो तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं पढ़ाने के लिए। एक तो होती है वो मोटी जो गाइड आती है ना, वो वाली मोटी गाइड, और एक होती है कि पर्टिकुलर एक विषय के लिए, है ना, विषय वाइज कोई किताब। ठीक है, तो दो तरीके से अपन इसको पढ़ सकते हैं। गाइड में बहुत सारी गाइड होती हैं, जैसे कि अपन ने ले ली नाथ पब्लिकेशन की, ले ली, या फिर दीनदयाल की ले ली, है ना, जो भी आपको अच्छी लगती है, या फिर अपन ने जीजीडी की ले ली। जो भी आपको पसंद है आप उसमें से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब सबका ना अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। और एक होती है कि विषयवार, जो कि मैं जो पर्टिकुलर अध्ययन कर रही हूँ उस समय, या फिर मतलब अभी पिछली बार मैंने किया था और आगे आने वाले समय में करूँगी, तो मेरे पास में विषय वाइज बुक है ना। तो मेरे को तो ये अच्छी लगती हैं। अगर आप लोगों को इन बुक से कुछ अच्छा लगे, या फिर आपके पास ऑलरेडी होंगी, कि सभी के पास नहीं होंगी तो किसी के पास में होंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाइड से पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मैं आज अपना आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैं किन किन के साथ किताबों से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं। मैंने यहाँ पर सब सब्जेक्ट वाइज लिख लिया है, क्योंकि मेरी कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, सारी अलग अलग बुक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, जो कि है विजय सियाग सर वाली। ठीक है, और एक है मेरे पास में कलाम की जो पतली पतली सी किताबें होती हैं वो हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो मेन मेरी किताब है उसके बारे में आपको बताऊंगी। कलाम वाली यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी गौण रहेंगी कि ठीक है, अभी ये मेन किताब मेरी ये वाली रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपको इन्हीं के बारे में दिखाऊंगी। देखिए, जो कलाम की बुक है उसको तो अभी रहने देते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये वाली है ना, विजय सियाग सर की जो 2.0 आई थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कलाम के साथ में अपने पुराने वाले नोट्स, जो कि विजय सियाग सर के ही नोट्स थे, ठीक है, मैं वहाँ से पढ़ रही थी। मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे। बट जैसे कि मुझे लगा था कि कृषि में कुछ नए अनुसंधान केंद्र वगैरह आ गए हैं, या फिर पशुधन वाला टॉपिक हो गया, है ना। इवन मैं आपको बता दूँ कि जनगणना का टॉपिक मैंने इस किताब होने के बावजूद भी उधर से किया था। मैं फाइनली इस बुक को ले आई थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील आने लग गया था कि नहीं भाई, एक बार जब तक मैं इसको नहीं पढ़ूंगी ना तो मुझे चैन नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नई किताब लेकर नहीं आना चाहिए लास्ट टाइम पे। तो मैं ये 2 से 3 महीने पहले एक समथिंग बुक लेकर के आई थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने जो पहले वाले नोट्स थे वो भी मेरे विजय सियाग सर के थे, इसलिए मुझे इस वाली बुक को कवर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, तो आप इस बुक से सभी लोग परिचित होंगे। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट बुक है। अगर आप इसको लेना चाहें तो ये इसकी इंडेक्स है। ठीक है, अगर आप नए तरीके से भी, कोई नया बच्चा भी पहली बार तैयारी कर रहा है सेकंड ग्रेड की, तो वो ना इस बुक की तरफ ना जा सकता है। ठीक है, बहुत शानदार किताब है। मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ क्वेश्चन बाहर जाएंगे, और फिर अपनी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ये किताब एक बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। देखो, ऐसे मैप वाइज है, इस तरीके से ये बुक है। देखिए, आई होप आपको एक चीज़ पता लग गई होगी। मेरी पहला जो विषय है राजस्थान अध्ययन, वो मैं यहाँ से कवर कर रही हूँ। सेकंड जो मेरी बुक है वो आती है इतिहास की। ठीक है, इतिहास की बुक आती है, जिसमें से मेरे कुछ तो नोट्स हैं, है ना, और ये मेरी कलाम की किताब है। नोट्स को तो मैं क्या दिखाऊँ, पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाली कलाम की बुक है, ये भी अच्छी ही बुक किताब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हो। पर ये पुराने पैटर्न पर ही आधारित है ना। तो इसमें ये पूरा इसका शेड्यूल रहने वाला है, काफ़ी अच्छे से विस्तृत रूप से दिया हुआ है इसके बारे में, है ना। तो कोई इशू नहीं है। अब रही बात पुराने वाले सोर्स की, कि मैं मतलब जो पुरानी चीज़ें इसमें, जो कि वो तो पुरानी रहेंगी, और जो नई चीज़ें जैसे सभ्यताएं पूरी हो गई हैं, है ना, और वो राजवंश वाला टॉपिक लगा दिया, उनको यूट्यूब से कवर करूँगी। ठीक है, अब की बार मैंने राजवंश वाला छोड़ दिया था, बस उसका मोटा मोटा सा पढ़ा था, है ना, जैसे कि जालौर के पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, जो मेरे नोट्स में थे ना, वही संपूर्ण मैंने टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं किया था, मैंने इसको स्किप किया था। ठीक है, ओके, तो ये हो गई अपने इतिहास की। नेक्स्ट बात करते हैं हम
कला संस्कृति की बुक, जो कि मेरे मैंडेटरी हैं, मेरे नोट्स। तो मैंने सबसे ज़्यादा ना अपने नोट्स को ही पढ़ा है इसमें, ठीक है। ये देखिए सेकंड ग्रेड का सिलेबस इसी में रखा है ना। तो ये मैंने शॉर्ट बनाए थे कुछ कुछ, आप भी ऐसे बना सकते हो। देखो तो ये सारा का सारा, और ये वाली तो आप अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, खैर वो लाइव क्लासेस थी, उसमें मैंने ये रहे मेरे नोट्स हैं, तो मैं यहाँ से इनको कवर करूँगी। तो जो मेरी लाइव क्लासेस थी ना, उनमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिकों को कंप्लीट करवाया है अपने इन्हीं नोट्सों से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो इन नोट्सों के बाद में अब हम आ जाते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था पर। तो मोस्ट ऑफ द फेवरेट बुक पूरे अपने राजस्थान की, ये 1 नंबर पे जो चल रही है मेरे अकॉर्डिंग। तो जिस बच्चे के पास में पूछो कहाँ से कर रहे हैं पॉलिटी, तो राहुल सर की बुक से, राहुल सर की बुक से। तो मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली हूँ, तो मैंने भी इसी को ही अपनाया था। वैसे ही मेरी पॉलिटी काफ़ी वीक है, उसके साथ में तो मेरा क्या ही बताऊँ, बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो इसको भी खैर अब की बार नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे इससे, तो अच्छे से कवर हो पाए थे। तो दोनों ही चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की राज व्यवस्था भी मैं यहीं से कवर कर रही हूँ, सभी को पता है। और जो भारत की राज व्यवस्था है वो भी मैंने यहीं से कवर की है, ठीक है। तो इसमें तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सभी को पता है ऑलरेडी। देखो ये रची पची पड़ी है पूरी किताब, सबकी होगी शायद इसी तरीके से कंडीशन। यहाँ से प्रश्न भी आया था अपने, है ना, मूल अधिकारों पर से ऊपर से आया था। टिक 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 टिक, है ना। तो ये बात हो गई अपनी पॉलिटी की। नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं जो मेरी शेड्यूल में आती है, भारत और विश्व का भूगोल। तो भारत विश्व के भूगोल में मैं ये वाली बुक लेके आई थी, इसका मैंने रिव्यू भी दिया था आपको बहुत अच्छे से। और ये जो है वो इसकी इंडेक्स है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये ना इसकी इंडेक्स है, भारत के भूगोल है, ये विश्व का भूगोल है, ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था है, और ये मैंने आपको पहले से बताई थी। वायुदाब पेटियाँ वगैरह कवर की थी हमने यहीं से ही। ये मेरे पवनों का टॉपिक रखा हुआ है इसमें, है ना। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए कहीं ना कहीं देखो ये रखे हैं, अभी तो बेचारे मैंने करी थी मेहनत कर। आई होप मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2026 के प्रवासन, और ये कोई नहीं, खैर देखो तो ये इस तरीके का मैप है। मैं भी क्या टेढ़ा कर रही हूँ, एशियन के सारे मैप हैं। तो ये अपना एक हो जाता है, इसमें तीनों आपको मिल जाएंगी, भारत की, विश्व की, और इकोनॉमिक वाला पार्ट भी इसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तीनों इसमें कवर हो जाती है अपनी, ओके। तो भारत, विश्व और ये मैंने यहीं से किया राहुल चौधरी वाली सर की बुक से। और प्लस में वीडियोस भी देखे थे मैंने, क्योंकि डायरेक्ट पढ़ के बुक से पढ़ के समझ में नहीं आ पाता है। आप चाहो तो इनके नोट्स भी बना सकते हो छोटे मोटे। और है ना ये जो विश्व वाल विदेश नीति वगैरह वाले, तो विपिन सर ने भी ना काफ़ी अच्छी इनकी क्लासेस डाली हुई है। अगर आप वहाँ से देखोगे तो आपका बेसिक ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और प्लस में राजपुरोहित जी सर है ना, उनकी भी बहुत अच्छी किताब है, दोनों ही मतलब किताब नहीं, उनकी भी बहुत अच्छी क्लास है। उन्होंने इकोनॉमिक की भी काफ़ी अच्छी क्लासेस डाली हुई हैं। तो आपको बेसिक अगर करना है पूरा प्रॉपर अच्छे से करना है तो उनकी भी क्लासेस काफ़ी अच्छी हैं। और एक और टीचर है, मैं नाम याद नहीं आ रहा, उनकी भी क्लासेस बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बाद में यूट्यूब के सिलसिले में बात कर लेंगे कभी बाद में, बट मैं अभी आपको बुक ही बता रही हूँ। और ये धीर सिंह धाबाई जी सर की बुक ली थी मैंने शैक्षिक मनोविज्ञान के लिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया, पिछली से मतलब है मेरा पिछली जो मैंने अपनी बुक लिस्ट की वीडियो डाली थी, और अब मैंने अपने सोर्स को थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाना ज़रूरी समझा, ठीक है। और जो पिछली वाली किताब थी उसमें मैंने आपको स्पष्ट तौर पर धीर सिंह धाबाई सर की बुक में और सिखवाल वाली बुक में मैंने आपको दोनों में कंपेरिजन बताया था कि इसमें तो क्या है, बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं इस वाली किताब में, है ना, ऐसे छोटे छोटे। और जबकि धीर सिंह धाबाई वाली सर की बुक में टॉपिक के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, भरमार है क्वेश्चनों की। इसकी लैंग्वेज बच्चे इसको टफ बताते हैं अगर आपको टफ लगती है तो, और उसकी लैंग्वेज को सरल बताते हैं। मैंने वो वाली बुक अभी पढ़ी नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकती। हाँ उसमें थोड़ा बहुत मैंने देखा है, उसमें एग्जाम्पल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं बजाय इस वाली किताब से, ठीक है। और इसमें थ्योरी और मतलब सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसमें उड़ेल दिया है, बस पढ़ने की देर है। जितना आप लोगों से पढ़ा जाए उतना आप इसको पढ़ लें, ठीक है। तो ये रही बुक अपनी शिक्षा मनोविज्ञान की। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मोस्टली या तो क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, या फिर यूट्यूब। तो ये मेरी कुछ किताबें थी जो कि मैंने ली थी, है ना, क्रोनोलॉजी की, आप देख सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी थी है ना, राजस्थान की भी थी, यहाँ ये राजस्थान की तो है ही ना, ये अंतर्राष्ट्रीय है, और ये 2 तो अंतर्राष्ट्रीय ली थी मैंने, और ये मार्च वाली राजस्थान की ली थी, और एक मैंने नानक की ली थी है ना। नानक की मैंने एक और ली थी जनवरी और फरवरी की, बट वो अभी मेरे पास में है नहीं है प्रेजेंट में, नहीं मैं आपको दिखा देती। जनवरी फरवरी वाली भी ली थी और ये भी ली थी। तो मैंने यहाँ से किया था, प्लस में मैंने विपिन सर की क्लासेस देखी थी इसके लिए है ना, और बजट वगैरह के तो मैंने स्टार्टिंग में पूरे उसके नोट्स भी प्रिपेयर किए थे, ठीक है, तो मैंने वहाँ से किया था। अब बात करते हैं PYQ की। तो मेरे पास एक दीनदयाल की भी थी PYQ के लिए, बट मैंने उसको लास्ट टाइम पे ना, अपन एक ही बुक पढ़ सकते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट इन्हीं की किताब को पढ़ा था, मुकेश जी सर की किताब को, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से जो निकलती है, ठीक है। इसमें 21 सॉल्व पेपर थे, आप ना इसकी तरफ जा सकते हो। देखिए ये पूरी थी, इसके मैं आपको इंडेक्स बता देती हूँ। इन्होंने है ना सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, धर्म, समाज, इस तरीके से, ठीक है। और 2025 से आई हुई क्वेश्चन है, 17 से 25 तक के। अब 2026 वाला भी शायद सर निकालेंगे तो उसको ऐड कर देंगे। तो देखो ये मैंने पिछली बार पढ़े थे, तो यहीं पे छोटा लिख लेते हैं हम, है ना। तो ये रही किताब, अच्छा है, बढ़िया दे रखा है सर ने, काफ़ी अच्छा है। ऐसे इसमें साइकोलॉजी के भी जो प्रश्न हैं वो भी अच्छे खासे हैं, सर ने बढ़िया से इसको बता रखा है, ठीक है। साइकोलॉजी लास्ट में थी, देखो ये साइकोलॉजी वाले हो गए, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की व्याख्या है, फिर क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन की व्याख्या है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी PYQ के लिए, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। अगर कोई इसको पढ़ लेता है तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चनों को देखेगा और समझेगा कि हाँ भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें प्लस में व्याख्या है, तो हमको क्वेश्चन समझने में आसानी रहती है। केवल एक और बात बताऊँ, केवल अपन इसको पढ़ने मात्र से काम नहीं चलता। जब हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को खोजते हैं ना, उसका एनालिसिस करते, तब अपन को पता चलता है। और जब हम इसको लेकर के बैठते हैं और साथ में जब अपने नोट्स और बुक खुलती है ना, तभी वो क्वेश्चन का ठीक से पता लग पाता है। और पता है, जब एक बार इस बुक को करने के लिए बैठेंगे तो केवल क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलता है, साथ के साथ में जो हमारी सब्जेक्ट से रिलेटिव किताब है ना, वो ऑटोमेटिक खुल ही जाती है अगर आपको क्वेश्चन की तह तक जाना है तो, ठीक है। तो ये अच्छी वाली बुक है, आपको पूरा रिविज़न करवा देगी, है ना। और बात करते हैं MCQ की। तो MCQ की मेन जो बुक रहती है मेरे पास में, दिशा वाली हैं दोनों किताब, दिशा 2020 की, सब इससे परिचित होंगे, और एक ये वाली, ठीक है। तो सबको पता है, अब इसके बारे में मैं क्या ही बता दूं। इसमें भी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स पेपर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरे पास भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था की थी, और इतिहास, कला, संस्कृति की थी, ठीक है। एक तो ये थी, फिर है ना, लास्ट में मुझे लगा कि भाई क्या करते हैं, ले आए थे, मतलब मैंने ऑलमोस्ट इसको पढ़ा तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत ही इसको मैंने पढ़ा है। ये वाली आप समझ गए ना, कौन सी, सेकंड ग्रेड की जो प्रथम प्रश्न पत्र MCQ और PYQ ये बुक थी, सर ने निकाला था 5000 प्रश्नों का संकलन, ठीक है। इसमें अपन के सारे थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चन सर ने नहीं ऐड करे, ठीक है। तो ये वाली किताब भी मैंने ले ली थी, इसको पढ़ा, नाम मात्र का था, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, राहुल चौधरी सर की बुक थी। देखो जो टॉपिक मैंने इसमें से किए थे बस उन पर ही मैंने टिक लगाया हुआ है, बाकी तो छूट गए, मतलब मैंने जानकर नहीं किए थे, क्योंकि ये किताब भी अपने आप में बहुत वास्ट किताब है। अगर अपन को ये लगे ना कि हाँ हम इसको पूरी पढ़ लें, तो भाई खजाना है इस किताब में, तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। जब आपका अच्छे से सिलेबस हो जाए, या फिर मतलब जब आपका जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तब आप इस किताब में से टॉपिक टेस्ट आप लगा सकते हो, बहुत अच्छी है टॉपिक टेस्ट के लिए, आप इसको नो डाउट ले सकते हो। और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए कि आपके बेसिक के साथ साथ में और जो थोड़ा कठिन लेवल है वो भी आपके इसमें कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अपन को 10 किताबें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि सर ने ना पूरे के पूरे टॉपिक का इसमें निचोड़ दे रखा है। जैसे कि अपन ये नागरिकता वाला टॉपिक अगर अपन करते हैं ना, तो जितना माइंड ना करने से नहीं खुलता, उतना क्वेश्चन लगाने से खुल जाता है। तो ये रहा मेरे बुक लिस्ट का संकलन, आई होप आपको पसंद आई होंगी। और आप कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, अलग अलग किताबों से पढ़ रहे हो मेरी तरह सब्जेक्ट वाइज, या फिर आपके पास में कोई गाइड है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहिए उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। और कैसा लगा मेरा बुक लिस्ट का संकलन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना प्यार बनाए रखना, और अब तक चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर लीजिए। क्या पता उनके लिए ये बुक लिस्ट में से कुछ बुक पसंद आ जाएं और वो लाने का सोच रही हूँ, तो वो इनको देख करके ले आएँ, है ना। और या फिर
फिर अगर वो गाइड से पढ़ना चाहते हो तो गाइड से पढ़ ले। तो ये बुक उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी जो नए नए इस तैयारी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, या फिर जो पुराने भी हैं जिनको अपने सोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से देख करके इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।